सबसे ज़्यादा आपका पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उनके पास सब कुछ था पर उन्होंने सब कुछ मिस कर दिया। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन था वो टूटने के बाद आप बिखर के गिर जाने की वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए और दोबारा से स्क्रैच से शुरुआत की और आज आप एक सक्सेसफुल डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। हाँ, ये बात सच है कि आपको इस रिलेशन के टूटने का काफ़ी अफसोस है और उस गम को आपने कभी भी अपनी लाइफ में ओवर पावर करने नहीं दिया और यही चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि उनको आप जितना दुख दोगे वो उस दुख से और भी ज़्यादा स्ट्रांगली इमर्ज करेंगे और आप वैसे ही एक इंसान हो और ये जो आपकी क्वालिटी है वो आपको काफ़ी दूर तक लेके जाएगी। पर आप जितना भी स्ट्रांग हो, आपने भी तो प्यार ही किया था ना, तो दिल तो आपका दुखा ही है और आपको हमेशा ज़िंदगी इसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां आप खुद से पूछते हो कि आपको वेट करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। सब कुछ भुलाकर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट से सीखता है और गलतियां सुधारता है और आप हमेशा खुद को यही क्वेश्चन करते हो कि क्या आखिर गलती सच्ची में आप ही की थी या किसी और की। आप किस्मत को कोसते हो पर शायद वक्त ही गलत था, यही सब आप सोचते हो, राइट। लेकिन अभी आपको स्ट्रांग रहकर ये फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना चाहिए। आई ऑल्सो गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आप और आपके पर्सन के अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। आप उन्हें जितना रिस्पेक्ट करते हो, जितना उनका केयर करते हो अब तक, वैसा वो भी करते हैं और यही चीज़ सबसे अच्छी है। पर एक रिलेशनशिप को टिकाने के लिए बस रिस्पेक्ट ही काफ़ी नहीं होती। एक रिलेशनशिप में और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि ट्रस्ट, प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड बाकी सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप और आपके पर्सन के बीच में वो प्यार नहीं था, पर वो शायद उतना नहीं था जितना आप डिज़र्व करते हो और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आती थी। आपको अच्छे से पता था कि आपका पर्सन कहीं और डाइवर्टेड है और आपके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये चीज़ आपको काफ़ी चुभती थी। पर आपने जब भी उनसे इस बारे में बात करनी चाही तब वो चुप हो जाते थे। तो आपने भी ये सोचा कि जब दूसरा इंसान कोई एफर्ट ही नहीं दे रहा है और इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहा तो इन सब का आखिर मतलब क्या है। आप क्यों बेकार ऐसे पड़े हुए हो। आपने उसी टाइम डिसाइड करा कि आप अपना अटेंशन और एफर्ट्स कहीं और डालोगे जहां आपको रिजल्ट्स मिलें और तभी आपने खुद के फ्यूचर, काम एंड करियर पे फोकस करा और इसीलिए आज आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो और जिस राह पे आप आगे बढ़ रहे हो वो आपको और भी सक्सेस देगा। सबसे अच्छी बात यही है कि आपका ये डिसीजन आपका पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि उनकी वजह से आपको काफ़ी दुख और दर्द सहना पड़ा जिसके आप हकदार नहीं थे। हालांकि आपका पर्सन खुश है कि आप ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, पर उनको इस बात का डर लगा रहता है कि शायद आपने उन्हें भुला दिया है, शायद आप उन्हें कभी वापस नहीं लोगे और आपके मन में उनके लिए जो प्यार था वैसा प्यार दोबारा नहीं होगा। उन्हें यही समझ नहीं आता कि अगर कोई किसी से सच्चे मन से प्यार करे ना तो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको इस बात का एहसास है कि उनकी वजह से आपको लाइफ में काफ़ी कुछ खोना पड़ा। हालांकि उन्होंने आपको कभी रोक के नहीं रखा था, पर आपने उन्हें काफ़ी अटेंशन दे के रखा था और इस रीज़न से आपको अपने गोल से थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। आपका अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट होके उनकी तरफ चला गया था और ये बात उनको खास पसंद नहीं थी। अभी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए इस पॉइंट से, मूव ऑन या वेट। आपको बस एक ही चीज़ रोक रही है और वो है आपके सेकंड थॉट्स।
आप बार बार बस यही सोच रहे हो कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या फिर आपसे उनको बस लगाव था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बिल्कुल सच है कि आपके पर्सन को आपसे काफ़ी लगाव था, पर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे और आज भी करते हैं। उनको पता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी और यही रीज़न भी है कि उन्हें उनकी गलतियों का और भी ज़्यादा रियलाइजेशन है। यही रियलाइजेशन उन्हें जैसे आगे बढ़ने के लिए पुश देता है, वैसे ही डिप्रेस भी कर देता है कि उन्होंने अपनी साइड से कमी रखी और आपके साथ ऐसा करा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है आपका पर्सन और भी ज़्यादा ये रियलाइज़ करता है कि उन्होंने आपको कितने बुरे तरीके से ट्रीट किया और उन्होंने आपके साथ जस्ट कितना बुरा किया। उन्होंने आपकी फीलिंग्स को टोटली अवॉइड करा एंड आपको कभी भी वो कंफर्ट नहीं फील कराया जैसा एक पार्टनर को कराना चाहिए। उन्होंने कभी भी आपसे खुले मन से बात नहीं की और वो प्रायोरिटी आपको नहीं दी जिसके आप पूरे पूरे हकदार हैं। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि उन्होंने ये इंटेंशनली करा है आपको तकलीफ़ देने के लिए। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो आपको तकलीफ़ देंगे या ऐसा कुछ। ये बस प्रोसेस में हो गया और आज उस बात का नतीजा वो भुगत रहे हैं। बुरा एक ही बात का लगता है कि आप दोनों एक काफ़ी पोटेंशियल कपल थे, बस उनके पास्ट की वजह से, उनके खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ना आप दोनों दूर चले गए और ऐसा सच में होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। जो चीज़ मैं बहुत क्लियरली समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत पैशन था, पर ये पैशन ना कहीं आपके पर्सन की साइड से कम होते जा रहा है और ये एक रीज़न है कि आपको काफ़ी शिकायत थी। आप ये फील कर रहे थे कि आपका पर्सन आपसे हर एक पल और भी दूर जा रहा है, आपसे और क्लोज होने के बजाय, और ये बात आपने उनसे कही भी। उन्होंने इस बात को भी अवॉइड कर दिया एज़ यूजुअल। आपको भी लग रहा होगा कि आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया होगा। अगर वो आपसे प्यार करते थे तो प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हुआ और आखिर ऐसी क्या बात थी जिन्होंने आपसे कभी खुलकर शेयर नहीं करी। उनका पास्ट में एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने जिस पर भी विश्वास करा उन्होंने उनको धोखा दिया और उनका ट्रस्ट इश्यूज आना तो बहुत ही नॉर्मल है, पर उनकी गलती यहाँ ये थी कि उन्होंने आपको जनरलाइज कर दिया और ये सोचा कि बाकी सबकी तरह शायद आप भी उनका ट्रस्ट ब्रेक कर दोगे, उनको नहीं समझोगे। इसलिए टाइम रहते उन्होंने खुद ही खुद आपको डिस्टेंस कर दिया ताकि बाद में उन्हें ज़्यादा हर्ट ना हो। पर वो ये नहीं समझ पाए कि इन सब के चलते उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया। बस यही बात है जो काफ़ी बुरी है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। अभी आपके पर्सन का कंडीशन ऐसा है कि उन पे एक बोझ जैसा बन चुका है। उन्होंने अपने आप को इतना समेट लिया था ना कि अभी वो सबसे काफ़ी दूर हो गए हैं और उनका अपना कोई भी उनके पास नहीं है। वो ऐसे टाइम में आपको रोज़ मिस करते हैं और सोचते हैं कि अगर आप आज उनके साथ होते तो शायद उनको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए हमेशा उनके साथ उनके पास रहते। पर ऐसा नहीं है और ये लड़ाई उनको अकेले ही लड़नी है। आप बस उनके लिए दुआ कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा कुछ भी आप उनके लिए नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा आपका पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि उन्होंने कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। उनके पास सब कुछ था पर उन्होंने सब कुछ मिस कर दिया। उनके पास एक चांस आया था एक अच्छे लाइफ पार्टनर को पाने का, एक ऐसे इंसान को अपने पास पाने का जो उनकी हर एक खुशी और हर एक गम में साथ रहे, उनके सुख दुख का सहारा बने, पर वो चांस उन्होंने खो दिया। शायद इस बात का अफसोस उनके मन से कभी ना जाए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। आप शायद यही सोच रहे होंगे ना कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हुआ
और आपका पर्सन इतना हर्ट हो रहा है, अपने आप से लड़ाई कर रहा है, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी जंग होती है जहां आपको अपने दिल से लड़ना पड़ता है और आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। पर सब ठीक हो जाएगा, आपको बस हौसला रखना है और अपनी लाइफ में और भी आगे जाना है एंड सही वक्त का इंतज़ार करना है। मैं यूनिवर्स हैज़ योर बैक की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। यूनिवर्स आपको यहाँ रोज़मर्रा के क्लटर से हट के आपको आपके पर्सन की वाइब को फील करने के लिए कह रहा है। उनकी वाइब फील करने से आपको बिना कुछ कहे सुने उनके दिल की धड़कन का एहसास होगा, उनके प्यार का आभास होगा और आप समझ सकोगे उनके वर्ड्स और एक्शन के पीछे छुपे असली मतलब। वो अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।